Hello friends, welcome to Aneet Pendari's YouTube channel. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फर्स्ट यूनिट के 3 थियरी वीडियोस, फिर ट्रस्ट का वीडियो था, फिर फ्रिक्शन, then there was डायनामिक इक्विलिब्रियम, फिर इंपल्स एंड मोमेंटम पर का वीडियो था, प्रॉब्लम के वीडियोस थे कुछ, और उसी सीक्वेंस में आफ्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी we'll be now discussing the theory for moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरी अभी अपन डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में अपन डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या रहता, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या रहता, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल और आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला पार्ट देखते हैं। Now, so as to start with basically what moment of inertia is, it can be defined as sum of double moment of each small area consisting the composite shape about an axis. किसी एक एक्सिस के अबाउट 2 बार मोमेंट लेते हो तो वो हो जाता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्योंकि 2 बार मोमेंट लेते इसलिए इसको सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। It can be calculated by summation y square dA। x के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस y होगा और y के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस x होगा। In terms of integration, ix is integral y square dA, iy is integral x square dA। क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा प्लस रहता, एरिया हमेशा प्लस रहता, इसलिए 2 पॉजिटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता और ग्रेटर देन 0 रहता। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0। एज फार एज यूनिट्स आर कंसर्न, मीटर टू द पावर 4, cm टू द पावर 4, mm टू द पावर 4, है ना। डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता है यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the area and passing through their point of intersection is called as polar moment of inertia। जैसे mi प्लस रहता वैसे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमेशा प्लस रहता। इट इज इंटीग्रल z स्क्वायर dA, उसको या तो iz से डिनोट करते या j से, यूनिट फिर वही होंगे मीटर टू द पावर 4, cm टू द पावर 4 और mm टू द पावर 4। आफ्टर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the next part that we will be discussing will be perpendicular axis theorem। इसी को polar axis theorem भी बोलते हैं। क्या स्टेट करता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the area and passing through their point of intersection is always equal to sum of moment of inertia about the two axes carrying that area। इसी को पोलर एक्सिस थ्योरम भी बोलते। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, कि कोई एक एरिया ए लेते विच इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। अब इस एक्स वाई प्लेन को जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो है जेड एक्सिस। कोई एक छोटा सा एरिया लेते, उस एरिया डीए का, कंप्लीट एरिया का डीए जो वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे, तो आई एक्स क्या बनेगा, तो इंटीग्रल वाई स्क्वायर डीए, आई वाई क्या होगा, तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डीए। उसी तरह आई जेड क्या बनेगा, तो इंटीग्रल जेड स्क्वायर डीए। उस जेड स्क्वायर को आप पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 अलग अलग इंटीग्रल्स हो जाएंगे, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डीए प्लस इंटीग्रल वाई स्क्वायर डीए, और इसलिए आई जेड बनता है आई एक्स प्लस आई वाई। ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इसको ही बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पोलर एक्सिस थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। नेक्स्ट पार्ट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे आई एक्स इंटीग्रल वाई स्क्वायर डीए है, उसी तरह आई वाई एक्स स्क्वायर डीए है। ऑन सेम लाइंस यू कैन राइट आई एस के स्क्वायर डीए। ये अगर कंप्लीट एरिया ले लिया जाए तो डीए का टोटल एरिया क्या हुआ, इंटीग्रल क्या होगा, तो कंप्लीट एरिया, तो आई बनता है ए के स्क्वायर या k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाई।
how we define radius of gyration is, the radius of gyration may be defined as distance of any axis from the reference axis at which the entire area of the body is supposed to be concentrated. इसका यूनिट क्या होगा, तो रेडियस है तो नेचुरली डिस्टेंस का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर या mm रहता है. The next part that we will be having will be transfer formula या पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अपन ट्रांसफर फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस is equal to the sum of centroidal moment of inertia, product of area and square of the distance between those two parallel axes. दो इसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करो, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करो और उसमें अगर सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करते हैं तो वो दूसरे पैरेलल एक्सिस के अबाउट एमआई देगा. हमेशा सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही वैल्यू किसी पैरेलल एक्सिस पे ट्रांसफर होगी, दूसरे एक्सिस पे ट्रांसफर होगी. सी वही ट्रांसफर फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसका एक्सप्लेनेशन देखो. कोई एक एरिया ए लेते, उसके सीजी से पास होने वाला एक्सिस उसका सेंट्रोइडल एक्सिस होगा x0. अब इस एरिया ए के x0 को पैरेलल एक कोई दूसरा x एक्सिस लेते, उसका डिस्टेंस कितना है तो d. See, consider an area A. Let x0 be any centroidal axis. And the moment of inertia is to be calculated at distance d from the centroidal axis. Let dA be the small elemental area जिसका डिस्टेंस सेंट्रोइडल से कितना है तो y. तो ix0 को लिख सकते y स्क्वायर dA. जैसे y स्क्वायर dA x0 के लिए है, के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो y प्लस डी, इसलिए y प्लस डी होल स्क्वायर डी. उसको एक्सपांड करो a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह, तो डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी वाई डी. तीन अलग अलग इंटीग्रल बनेंगे. एक होगा इंटीग्रल डी स्क्वायर डी ए, दूसरा इंटीग्रल वाई और तीसरा ट्वाइस वाई डी डी. ये तीन अलग अलग इंटीग्रल में से इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए जो है वो अपना x0 है. डी कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले सकते और छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया बनेगा. और इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाता, तो Ix इज Ix0 प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. किसी भी पैरेलल एमआई निकालना हो तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एमआई निकालो और उसमें एरिया स्क्वायर ऐड करो तो यू विल गेट पैरेलल एक्सिस थ्योरम या ट्रांसफर फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Now after this we'll be discussing moment of inertia about centroidal axis for certain standard geometric shape. पहला शेप होगा अपने लिए रेक्टेंगल. अब अगर कोई रेक्टेंगल है जिसका बेस है b और हाइट है h, तो उसका cg होगा b/2 h/2 कॉर्नर से. जो x0 और y0 एक्सिस होंगे, ये जो डॉटेड एक्सिस बताए गए हैं पास होते और जो सेंट्रोइड से पास होते वो सेंट्रोइडल एक्सिस बनते. इसलिए x0 y0 एक्सिस ये सेंट्रोइडल एक्सिस हो गए. Ix0 की वैल्यू क्या होगी तो bh³/12. Iy0 क्या बनेगा तो hb³/12. x को पैरेलल साइड b है, y को तो x0 इज bh³/12, y0 इज b/12. सेकंड शेप इज ट्रायंगल जिसका cg b/3 h/3 पर आएगा. कहां से तो जहां एंगल 90 डिग्री रहता, सेंट्रोइड से जो पास हो रहा है वो x0 y0 एक्सिस होंगे और उनके अबाउट वैल्यूज क्या होगी तो bh³/36 hb³/36. नेक्स्ट शेप इज सर्कल. सर्कल के सेंटर से जो पास होते वही सेंट्रोइडल एक्सिस रहते और यहाँ दोनों सेम रहते. Ix0 और Iy0 दोनों के लिए वैल्यू होगी πr⁴/4. चाहे x0 एक्सिस हो 0 एक्सिस हो, दोनों के लिए वैल्यू πr⁴/4 होगी. सर्कल के बाद जो शेप आएगा सेमी सर्कल. देखो ये इस पे सारे एमसीक्यूज मिल सकते एज फार एज अमरावती यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आर कंसर्न. और वैसे भी आगे भी जाके आपको सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे शेप्स के पता होने चाहिए सो एज टू एनालाइज प्रॉब्लम्स ऑफ इंजीनियरिंग. अगर सेमी सर्कल वाई एक्सिस सिमेट्रिक हो तो वैल्यू जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता, जिसके अबाउट शेप सरीका हो जाता, उसके लिए तो πr⁴/4 है. अबाउट शेप सरीका नहीं है, जैसे यहाँ x0 एक्सिस है
उसके लिए 0.11 r to the power 4 बनता। अगर यही सेमी सर्कल एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, शेप एक्स एक्सिस के अबाउट सही का हो, तो x के लिए वैल्यू होगी पाई r to the power 4/4 और y0 की वैल्यू आ जाएगी 0.11 r raised to power 4। नेक्स्ट शेप इज क्वार्टर सर्कल। अब क्वार्टर सर्कल के लिए जो एक्सिस CG से पास होते हैं वो सेंट्रोइडल एक्सिस होंगे। x0 y0 सेंट्रोइडल एक्सिस हो गए, वो कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे? तो क्वार्टर सर्कल के सेंटर से 0.424 r 0.424 r और दोनों वैल्यूज ix0 और iy0 कितनी रहेगी? तो 0.55 r raised to power 4। The values should be, those are 0.055, 0.1 को आप अगर डिवाइड करो 2 से तो वो आता 0.055 r raised to power 4, चाहे x0 हो चाहे y0 हो। These are values of moment of inertia for quarter circle about centroidal axis. Hope you are getting out things. These are formulas which are useful while solving MCQ for GATE also, as well as MCQ exams for all other based on for the topic moment of inertia. एग्जाम के लिए अभी तो है ही, आगे भी जाके काम में आएगा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हो और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जिसके अबाउट शेप सही का हो, उसके लिए वैल्यू बन जाती hb³/48। जिसके अबाउट शेप सही का नहीं हो, जैसे x0 एक्सिस है, तो वैल्यू bh³/36 ही रहती, जो किसी भी ट्रायंगल के लिए रहती। अगर यही आइसोसेलेस ट्रायंगल x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए तो x0 की वैल्यू बनेगी hb³/48 और y0 की वैल्यू बनेगी hb³/36। ये जो x0 hb³/48 आया है वो bh³/48 होने को ना, you can make these corrections while writing down. These are just little small mistake that has occurred of कि x0 क्या होने को ना, तो bh³/48, y0 क्या होने को ना, तो hb³/36। Hope you are getting what I want to say. ये जेन्युइन एफर्ट सारे तुमको आसानी जाए इसलिए है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो वैल्यूज है, अगर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जिसके अबाउट शेप सरी का रहता, उसके लिए नीचे 48 आता, दूसरा 36 रहता। यहाँ वैल्यू ix0 की bh³/48 होने को होना था। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऑफ, वो वैल्यू bh³/48 चाहिए थी इंस्टेड ऑफ hb³/48। नीचे का 48 बरोबर है, hb³ के जगह वो bh³/48 होना चाहिए था। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन। अब तक लगभग 15 वीडियोस आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इस सब्जेक्ट के हेड के अंदर देखे हैं। These are of quite might be helpful to you. Go through these videos, write this theory I told each and every time. Once again I am repeating of, ये theory आप लिख लो ताकि आपको आसानी जाए when facing exams, या आगे भी जाके videos आपके काम के होंगे। Thank you very much friends.